मेरी बाईं तरफ जो गुड़िया बैठी है इसका नाम खुशी है, वैसे इसको खुशी मिल गई है। और ये दाईं तरफ खड़े हो, हाँ ये है बुद्ध देव, ये भरतपुर से, कुरुक्षेत्र से। इन दो बच्चों के साथ साथ ऐसे मैंने कई हजार बच्चे देखे हैं। इसको टाइप 1 डायबिटीज़ हो गई थी, किससे? पहले टाइफाइड की दवाई ली और बुखार की, सर्दी ज़ुकाम की। अब हम बच्चों को ऐसी दवाई देते रहते हैं, सर्दी ज़ुकाम हो गया कोई सिरप पिला दिया, बुखार हो गया पैरासीटामोल क्रोसिन दे दी, कुछ एंटीबायोटिक दे देते हैं सर्दी ज़ुकाम आदि होने पर। ये ले करके इसको, अब इसके न माता को, न पिता को, न दादा को, न दादी को, न नाना को, न नानी को। भरतपुर में कहाँ रहते हो? नदवाई। छोटे गांवों से, कस्बों से, जहाँ पर हम कहते हैं वातावरण शुद्ध है, वहाँ पर भी टाइप 1 डायबिटीज़ किससे हो रही है? सिंथेटिक दवा उसमें मुख्य है। फिर ठीक है, खान पान में भी आजकल यूरिया, डीएपी, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स आ गए हैं, पॉल्यूशन बहुत है, लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा असर, ये तो सब हमारा शेष सह लेता है, सिंथेटिक दवा। 1 ग्राम दवा 1 किलो कचरे जैसा असर करती है कि 1 किलो कचरा खा लिया हो और सीधा जा करके पेन के आज के ऊपर अटैक करता है। वही इसके साथ हुआ। और इसकी शुगर कितने तक पहुंच जाती थी बेटा? 600। और इंसुलिन कितना था? इंसुलिन 36 था। 36 था। और अब इंसुलिन हो गया यहाँ पर आकर के 3 और आज हो गया बंद। 36 से 3 और 3 से आज बंद कर दिया इसका। किससे? योग, थेरापी, खीरा करेला, टमाटर का जूस और नीम करेला के ऊपर चलाना और मधुनाशिनी, मधुग्री। अब ये रोज मंडूकासन अब करो, मंडूकासन ये बहुत अच्छे से करता है। तो मैं सब उन माता पिता से कहना चाहता हूँ जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है, पहले ले आइए अपने बच्चों को। कितनी ही ज़्यादा डायबिटीज़ हो, 1 सप्ताह 2 सप्ताह लगेगा, पेन क्रियाज कितने ही डैमेज हो वापस एक्टिवेट हो जाएगा। इस गुड़िया के साथ भी यही हुआ। इस बिटिया ने तो, तेरे को कैसे हुआ था बिटिया शुगर? मैंने 3 साल एलर्जी की दवाई। 3 साल एलर्जी। एलर्जी में क्या था? सिर्फ वो खुजली। अब खुजली के लिए तो गोधन अर्क से, कायकलपट्टी से, नीम घनवटी से, डर्माग्रिड से, सोरोगिड से ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसका पता नहीं था। नारियल के तेल और उसमें थोड़ा क्या कहता है कपूर में लगा करके या कायकल तेल लगा करके ठीक हो जाती है, लेकिन इसने खा ली वो एलर्जी की दवा। एलर्जी की दवाई, सर्दी ज़ुकाम की और एंटीबायोटिक भी बच्चे खाते ही रहते हैं। अब ये सर्दी ज़ुकाम की दवा, एंटी एलर्जिक दवा, टाइफाइड की दवा, इनसे बच्चों को शुगर हो रहा है। ये 1-2 पर नहीं, हजारों बच्चों पर मेरा एक्सपीरियंस। और अब तो हमने ठान रखा है कि एक पूरे वर्ल्ड के टॉप रिसर्च जर्नल्स में हमें ये स्टडी पब्लिश करानी है कि बच्चों को आप ये एंटीबायोटिक्स, विटामिन्स, एंटी एलर्जिक दवा, सर्दी जुकाम बुखार, टाइफाइड की दवा मत दीजिए। इसके लिए नेचुरल चीज़ें दीजिए। जो टाइफाइड के लिए टाइफोग्रिट है और खूब कला मुनक्का अंजीर है। जब फीवर के लिए ज्वरनाशक, महासुदर्शन, घनवटी और फीवोग्रिट है। इतने बढ़िया गिलोय है, गिलोय, तुलसी और लौंग, इन्हीं से ही ठीक हो जाता है बुखार। तो चिरायता के काढ़ा पीने से ही ठीक हो जाता है। और इस बिटिया का कितना इंसुलिन लगता था बिटिया? मेरा लगता था 26 यूनिट। 26। हाँ जी। और शुगर कितने तक पहुंच गया था? शुगर एक बार तो आईसीयू में भी गई मैं। आईसीयू में भर्ती होना पड़ा, हाँ जी। हफ्ता भर रहना पड़ा इसको। और फिर अब इंसुलिन कितने पर? अब तो बंद हो गया। कब से? अभी 1 दिन हुआ कल। कल एक पहले ही दिन से बंद कर दिया। और शुगर कितनी आ रही? अब तो 80 के अंदर। 80 के अंदर। जब आप बाहर से इंसुलिन ले लेते हैं ना बेटा, सुनो बेटा, आप भी अनुलोम विलोम करो और आप कपालभाति करो। जब बाहर से इंसुलिन नहीं लेते ना तो अंदर बॉडी खुद बनाता है, पेनक्रियाज खुद बनाता है। डायबिटीज़ के 3 मुख्य कारण हैं। एक पेनक्रियाज का डैमेज होना, जो मैंने कहा सिंथेटिक दवा उसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। फिर तमाम तरह का सिंथेटिक फूड, फिर अलग अलग प्रकार का पोल्यूशन, फिर लेस फिजिकल एक्टिविटी और अनहेल्दी लाइफस्टाइल एक तरह से। और बच्चों में सबसे ज़्यादा इन सिंथेटिक दवाओं का बुरा असर होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ जो बच्चों को हो रही है उसमें सबसे बड़ा कारण ये है। तो मैं सबसे आह्वान करूंगा अपने बच्चों को इससे बचाइए और उनको मधुनाशिनी, मधुर, खीरा करेला, टमाटर का जूस, मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, वक्रासन, छोटे छोटे आसन है, 5 से 10 आसन करवा दीजिए, बच्चे नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। अभी तुम्हारी HbA1c बेटा 2 सप्ताह से लेकर के 2 माह में 5 आ जाएगी, जो कि नॉर्मल होती है। और आपके तो पहुंच गई थी 15-16। ये होता है। तो
मेरा अभियान है कि मैं टाइप 1 डायबिटीज़ को पूरी तरह से देश और दुनिया से ख़त्म करना चाहता हूँ, और इसके लिए यही उपाय है कि जो बता रहे हैं, पेनक्रियाज को एक्टिवेट करना, फिर जो बॉडी के जो सेल्स हैं 37 ट्रिलियन सेल्स, उनके रिसेप्टर्स, उसका पूरा अंदर का न्यूक्लियस, उसके अंदर की माइटोकॉन्ड्रिया, उसको रिपेयर करते हैं अनुलोम विलोम से। और जो मधुरासिनी मधुग्रिट औषधि देते हैं, और खाली पेट इम्यूनोग्रिट भी लिया करो। इम्यूनोग्रिट दे रखा है ना, इम्यूनोग्रिट, हाँ, वो उससे फिर सर्दी जुकाम बुखार आदि भी नहीं होगा। इम्यूनोग्रिट दिया करें, उससे पूरी बॉडी के सेल्स रिपेयर हो जाते हैं। और तीसरा जो डायबिटीज़ का कारण होता है स्ट्रेस है। तो एक कारण पेनक्रियाज की बीटा सेल्स का कमज़ोर होना, दूसरा शरीर के 37 ट्रिलियन सेल्स के रिसेप्टर्स का जो है कमज़ोर पड़ जाना, खास करके उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और उसके जो है न्यूक्लियस का कमज़ोर पड़ना। और ब्रेन से नेगेटिव सिग्नलिंग जब जाती है तो स्ट्रेस पैदा होता है। 1 सेकंड के 10 लाख हिस्सों में, बुद्धदेव जी, कितना 1 सेकंड के 10 लाखवें हिस्से में ब्रेन के सिग्नल। बेटा आप तो अब तैयारी कर रहे हो आगे एडवांस पढ़ाई की, हैं, ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही है। 1 सेकंड के 10 लाखवें हिस्से में ब्रेन के सिग्नल 37 ट्रिलियन सेल्स तक पहुंचते हैं। आप पॉजिटिव सिग्नल दोगे तो आप अच्छे हो जाओगे, और अपने दिमाग से नेगेटिव सिग्नल दोगे तो निराश भी हो जाओगे, हताश भी हो जाओगे, रोने भी लगोगे, घबरा भी जाओगे, बीमार भी हो जाओगे, और कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए पॉजिटिव सिग्नलिंग दो अपने दिमाग को। तो ब्रेन के इंट्रा और इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग गड़बड़ होने से, स्ट्रेस बढ़ने से, सेल के रिसेप्टर्स और माइटोकॉन्ड्रिया और उसका न्यूक्लियस कमज़ोर पड़ने से पूरा ताना बाना गड़बड़ता, और पेनक्रियाज के गड़बड़ाने से, ये टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इनको 100% रिवर्स कर सकते हैं। ये मैंने आपको बुद्धदेव जी और इधर खुशी जी के माध्यम से बताया है, लेकिन ये सब बच्चों के लिए बता रहा हूँ कि जो भी बच्चे हमारी बात मानेंगे, बड़े भी मानेंगे, वो सब मधुमेह मुक्त हो जाएंगे। और मेरा तो सपना है, ये थाली में जो खाने के रूप में जो जहर आ रहा है, खेतों में जो गेहूँ चावल से लेकर के साग सब्जियां, फल और दूध आपको लगता है सफ़ेद, लेकिन वो सफ़ेद जहर आ रहा है। लगता है आपको कि आपके थाली में तो रोटी हैं और सब्जियां हैं, ये सब उसमें इतना फर्टिलाइजर्स, इतना पेस्टिसाइड्स, लिमिट से 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना तक जो है ये सारे हैवी मेटल्स और अलग अलग प्रकार के फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स और अलग अलग प्रकार के रेडिएशन, पोल्यूशन तो हो ही रहा है। ये सब आपके भीतर जा रहा है और ये आपको बीमार कर रहा है। एक दिन हमें ये भी करना होगा कि इस धरती माता को बंजर होने से बचाना होगा और लोगों की ज़िंदगियों को बर्बाद होने से बचाना होगा। आज बच्चों से लेकर के जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, वो जो खाना खा रही हैं, उससे उनका खून गंदा हो रहा है, और वो सारे फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, और वो जो गर्भावस्था में यदि कुछ दवाइयाँ, कुछ उसमें विटामिन और कुछ भी ले रहे हैं, वो भी उनके बच्चों के शरीर में जा रहे हैं। प्लास्टिक के कण बच्चों के शरीर में जा रहे हैं और पाए जा रहे हैं। माँ के दूध जो पिलाती है माँ बच्चा होने के बाद, उसके दूध में भी ये सब चीज़ें आ रही हैं। तो पूरी ज़िंदगी ही में ही जहर घुल गया है। अब इसको बचाना है तो वापस बैक टू बेसिक, अपने मूल प्रकृति को, मूल संस्कृति को बचाना होगा। योग आयुर्वेद के लौटना होगा। और अब कितनी ऊंची हमारी जीवन पद्धति थी, कितनी ऊंची हमारी शिक्षा चिकित्सा पद्धति थी, जो हमने छोड़ दी थी, उसको वापस अपनाना होगा। और हम जागरूकता चलाते रहेंगे। खाली मधुमेह मुक्त भारत के लिए, मधुमेह मुक्त विश्व के लिए नहीं, सभी प्रकार के रोगों से मुक्त भारत, रोग मुक्त भारत, रोग मुक्त विश्व और योग युक्त जीवन, योग युक्त जगत बनेगा। हम लगे रहेंगे। आप भी सहयोग कीजिए और जितने भी सिंथेटिक चीज़ें, इनका बहिष्कार कीजिए, क्योंकि इससे करोड़ों लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो रही है। जितने भी एमएनसीज़ के प्रोडक्ट हैं, इसका बहिष्कार कीजिए। इन्होंने 100 ट्रिलियन से ज़्यादा पहले लूटा, अभी भी लूटे जा रहे हैं। आज हमारी करेंसी की जो डिवैल्यूएशन हुई है, आज भारत के पासपोर्ट की जो डिवैल्यूएशन हुई है, आज भारत के एज ए सिटीजन और एज ए कंट्री जो आज पूरी दुनिया में हमारी ताकत कमज़ोर पड़ी है, तो उसके पीछे कारण है कि हमने स्वदेशी को छोड़ दिया था। तो योग आयुर्वेद स्वदेशी को अपना, योग व्रति बने, स्वदेशी व्रति बने, सुबह उठ के गोधन अर्घ पिए, गोघृत पान करें, गोव्रति बने। और जब आप ऐसे योग करेंगे और स्वदेशी व्रति बन करके पुरुषार्थ करेंगे, तो निश्चित रूप से आप भी महान होंगे और भारत भी महान होगा।